आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, ये भी एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इस ग्रुप में क्यों रखा गया? जैसे पेनिसिलिन को रखा गया था, तो अगर आपने पेनिसिलिन वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्यों बोलते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक यानी कि बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी सिफेलोस्पोरिन के अंदर। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी उसके अंदर भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक प्रेजेंट होती थी। ठीक है, अब बीटा लैक्टम रिंग कैसी होती है वो जब स्ट्रक्चर आएगा सिफेलोस्पोरिन का तब बताऊंगा आपको। तो देखिए सिफेलोस्पोरिन के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यही है, दो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उनको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया था, है ना। एक पहली पेनिसिलिन थी और दूसरी क्या थी? सिफेलोस्पोरिन। तो देखिए द सेकंड मेजर ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वर द सिफेलोस्पोरिन। राइट, ये होगा क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहली जो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक थी वो थी सिफेलोस्पोरिन सी। उसका क्या नाम रखा गया? सिफेलोस्पोरिन सी वाज द फर्स्ट सिफेलोस्पोरिन ऑब्टेन्ड किससे की गई थी? एक फंगस से ऑब्टेन्ड की गई थी जिसका नाम है सिफेलोस्पोरियम। अब ये बात जरूर याद रखना कि जो पेनिसिलिन है और जो सिफेलोस्पोरिन है दोनों ही फंगस से ऑब्टेन की गई। पेनिसिलिन तो पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन की गई थी और जो सिफेलोस्पोरिन है वो सिफेलोस्पोरियम फंगस से ऑब्टेन की गई थी। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना। जो भी क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यू, वो रिलेट करके पूछे जाते हैं। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट किया जाता है तब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, याद रखना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं याद रखने की। ओके, तो आगे देखिए, जो हमारी स्फेलोस्पोरिन है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ हद तक पेनिसिलिन के साथ भी मिलती जुलती है। ठीक है, अब स्फेलोस्पोरिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। ये हमारी है सिफेलोस्पोरिन सी की स्ट्रक्चर। दिस इज द स्फेलोस्पोरिन स्ट्रक्चर। राइट, देखिए ये जो हमारी रिंग है ये होती है बीटा लैक्टम रिंग। यहाँ पे एक मिस्टेक की गई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगाया गया है। देखिए यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ओ। राइट, इधर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ आएगा। राइट, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी एक बीटा लैक्टम रिंग है और जो बीटा लैक्टम रिंग है वो फ्यूज होती है इस रिंग के साथ और इस रिंग का क्या नाम है? डाई हाइड्रोथायाजीन। तो सिफेलोस्पोरिन सी के अंदर बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज होती है डाई हाइड्रोथायाजीन रिंग के साथ। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी उसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज होती थी थायाजोलिडीन रिंग के साथ, वैसे ही यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज है किसे? डाई हाइड्रोथायाजीन के साथ। राइट, तो ये हमारा हो गया मेन मेन जो चेन है वो ये हो गई और ये हमारी हो गई साइड चेन। राइट, तो ये साइड चेन है। अब जो साइड चेन है उसके अंदर क्या है, हम कुछ ना कुछ ग्रुप या जो स्ट्रक्चर वो चेंज करवाते हैं, कोई ना कोई चीज़ रिप्लेस करवाते हैं किसी न किसी के द्वारा। तो फिर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक क्या की जाती हैं? प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, अब देखिए जो पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग और थायाजोलिडिन रिंग आपस में फ्यूज थी, उस कंबाइंड स्ट्रक्चर को बोला जाता था 6 APA यानी कि अमीनो पेनिसिलिक एसिड। और यहाँ पे बोला गया है 6 ACA यानी कि 6 अमीनो सिफेलोस्पोरिक एसिड। ठीक है, तो इस होल स्ट्रक्चर को कंबाइंड स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? 6 ACA बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अमीनो सिफेलोस्पोरिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? सिफेलोस्पोरिन की स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे NH है, फिर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, फिर 3 कार्बन है, फिर फोर्थ कार्बन के साथ एक COH अटैच है, एक NH2 अटैच है। ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे नंबरिंग होगी। जो हमारी थर्ड पोजीशन है ये वाली और जो हमारी ये सेवन्थ है, ये थर्ड और सेवन्थ पोजीशन पे अगर आप सब्सटीट्यूशन करते हो तो लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर की जा सकती है। ठीक है, जो भी सेमी सिंथेटिक सिफेलोस्पोरिन बनेंगी वो थर्ड और सेवन्थ पे अगर आप सब्सटीट्यूशन करोगे तो लार्ज नंबर में सेमी सिंथेटिक सिफेलोस्पोरिन ऑब्टेन की जा सकती है। ठीक है, प्रिपेयर की जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है। दे आर केमिकली रिलेटेड, दे का मतलब यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन सी क्या है, रिलेट करती हैं पेंसिलिन के साथ। एंड द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए बीटा लैक्टम रिंग, फ्यूज किसके साथ होती है, डाई हाइड्रोथायाजीन के साथ। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको डाई हाइड्रोथायाजीन रिंग, ये वाली रिंग जो है डाई हाइड्रोथायाजीन रिंग होती है। ठीक है, आगे देखिए, बाय एडिशन डिफरेंट साइड चेन एट पोजीशन 7 ऑफ बीटा लैक्टम रिंग एंड एट पोजीशन 3 ऑफ डाई हाइड्रोथायाजीन रिंग। जो डाई हाइड्रोथायाजीन रिंग है उसकी तो थर्ड पोजीशन, और जो बीटा लैक्टम रिंग है वहाँ पे 7th पोजीशन। ठीक है, अगर उस पर सब्सटीट्यूशन किया जाए, एडिशन किया जाए किसी भी अलग चेन का, साइड चेन का, तो ए लार्ज नंबर ऑफ सेमी सिंथेटिक कंपाउंड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर थर्ड और 7th पोजीशन बता दी है कहाँ कहाँ है, राइट। ऑल सिफेलोस्पोरिन्स आर बैक्टीरिसाइडल, जितनी भी सिफेलोस्पोरिन है वो बैक्टीरिसाइडल है। और जो हमारी पेनिसिलिन थी वो भी बैक्टीरिसाइडल थी। ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल करेंगी, ना कि उसकी ग्रोथ को इनिबिट करेंगी। ठीक है, हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज पेनिसिलिन, दैट इज इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। देखिए, इसके अंदर जो मैकेनिज्म होगा ना सिफेलोस्पोरिन का, जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती हैं उनका कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, और वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसकी सिंथेसिस को रोक देना। तो ये इसका मैकेनिज्म है। पेनिसिलिन के अंदर हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था, सेम मैकेनिज्म आपको सिफेलोस्पोरिन के अंदर लिखना है। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, आगे देखिए, हावेवर दे बाइंड टू द डिफरेंट प्रोटीन देन दोज विच बाइंड पेनिसिलिन। अब फर्क सिर्फ इतना ही है, जो प्रोटीन के साथ ये पेनिसिलिन अलग प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, और यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन अलग प्रोटीन के साथ बाइंड करके काम करती है। सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, और जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेज है, बाकी सेम मिलती जुलती है स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो ये हमने स्ट्रक्चर देख ही ली है। क्या है, ये हमारी थायाजोलिडिन, सॉरी, ये हमारी डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग है, जिस पे जो हमारी थर्ड जो ये जो थर्ड पोजीशन ये, और ये हमारी ये हमारी जो 7th पोजीशन है, इस पे क्या है, सब्सटीट्यूशन या एडिशन करके कुछ हम क्या है, लार्ज वैरायटी ऑफ सेमी सिंथेटिक सिफेलोस्पोरिन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे सिफेलोस्पोरिन को, सिफेलोस्पोरिन को 4 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या आएगा, सिफेलोथीन है, सिफाजोलिन है, सिफालेक्जीन है, सिफ्राडीन है, सिफाड्रोक्सिल है। सेकेंड जनरेशन में ये आएंगे, और फिर हमारी आती है थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में ये सब आएंगे। सिफिक्जिम, ये याद रखना, सिफिक्जिम कॉमनली यूज करते हैं हम, तो ये याद रखना, सिफिक्जिम एंटीबायोटिक फोर्थ जनरेशन के अंदर ये आएंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो क्या करना है, हर क्लास में क्या करना है, केवल 3 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एटलीस्ट 3 तो करने ही करने हैं। इसके अंदर आप कोई भी 3 कर लीजिए, जो आपको होते हो इसके अंदर 3 कर लीजिए, और इसके अंदर भी कोई 3, सिफिक्जिम तो याद करना ही करना है, कोई भी और 2 कर लीजिए, और इसके अंदर तो 2 है ही। तो एटलीस्ट 3-3 एग्जाम्पल आप याद करना, अगर 3 से ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 तो करना ही करना। तो इसमें समझाने का कुछ है नहीं, ड्रग के नाम है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सिफेलोस्पोरिन था, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सेम है, जो पेनिसिलिन के अंदर करवाया था वो सेम यही है। नोट्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर। अब क्या करना है, ये स्ट्रक्चर है, जैसे सिफेलेक्जीन की स्ट्रक्चर है। देखिए, ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है, और ये जो है हमारी क्या है, डाईहाइड्रोथायाजीन है। यहाँ पे COH लगा है यहाँ पे। अब देखिए, कुछ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए, N है, N के साथ H है, फिर C है, और C के साथ क्या है, ऊपर डबल बॉन्ड O है। इतनी जो स्ट्रक्चर है ना, CO से लेकर ये जो स्ट्रक्चर है, ये सभी स्ट्रक्चर के अंदर आपको जितनी भी स्ट्रक्चर आप सिफेलोस्पोरिन की पढ़ोगे उसके अंदर कॉमन मिलने वाली हैं। ठीक है, फ़र्क कहाँ पे आएगा, फ़र्क सिर्फ यहाँ आएगा, जो ये थर्ड पोजीशन है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें होगी, या तो CH3 होगा, या फिर COCH3 होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, Cl भी हो सकता है। तो देखिएगा,
ये स्ट्रक्चर इसकी है। और नेक्स्ट देखिए, ये दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये आपको याद करनी है, इनमें मैं क्या बताऊँ क्या समझाऊँ, तो समझाने लायक कोई चीज़ नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2O CONH2 है। बाकी ये जो साइड चेन है ये तो डिफरेंट होएगी सब में, ठीक है। और ये 3 और स्ट्रक्चर हैं, तो ये 3 और स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। कुछ ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ये सारी प्रोवाइड करवा दी हैं, तो क्या करना है, या ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी है। एटलीस्ट आपको 4 से 5 स्ट्रक्चर तो याद करनी पड़ेंगी। 5 नहीं होती तो 4 तो करनी ही करनी पड़ेगी, करनी है, ठीक है। 4 तो एटलीस्ट करनी है। अगर ज़्यादा होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती हैं ज़्यादा तो 4 करो। अगर किसी पे 4 भी नहीं होती है ना, तो 3 तो करो ही करो। मैड कैम बिना स्ट्रक्चर नहीं हो सकती है, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक है, सिफेलोस्पोरिन। बहुत ईजी टॉपिक था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सबसे पहली जो सिफेलोस्पोरिन है उसका नाम सिफेलोस्पोरिन सी रखा गया। कहाँ से ऑब्टेन हुई थी, सिफेलोस्पोरियम से ऑब्टेन हुई थी, ठीक है। कुछ पेंसिलिन के साथ इसकी स्ट्रक्चर मिलती जुलती होती है। अब क्या होता है, इसके अंदर बीटा लैक्टम जो रिंग है वो फ्यूज होती है डाईहाइड्राथायाजिन रिंग के साथ, ठीक है। और कुल मिला के इसको क्या बोला जाता है, ACA बोला जाता है, अमीनो सिफेलोस सिफेलोसेरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। ये बोला जाता है। थर्ड पोजीशन और सेवन्थ पोजीशन, इन पे कुछ ना कुछ एडिशन करके लार्ज वैरायटी ऑफ सेमी सिंथेटिक सिफेलोस्पोरिन को ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन की बात आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 3 एग्जाम्पल याद करने हैं और 4 स्ट्रक्चर ये याद करने हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। तो हो गया पूरा सिफेलोस्पोरिन। क्या बचा इसमें, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये हो गया क्लियर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।